अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है? तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई भी बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही हो या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हो तो उसकी जो मोशन की क्वांटिटी होगी उसे हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। अगर लीनियर मोशन होगी तो वो मोमेंटम कहलाएगा या लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। अब इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है वो भी है। तो डेफिनेशन देखने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ। आप देखें कि ये पॉइंट है। कौन सी पॉइंट? स्काई कलर की जो पॉइंट है उसको हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। ये सर्किल में मूव कर रहा है। ये स्काई कलर का ऑब्जेक्ट। अब सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस हम कहेंगे। और उसके मोमेंटम की जो डायरेक्शन आप देखिए टेंजेंट है सर्कल के, यहाँ तक सही। अब जो ये रेडियस है आर और जो मोमेंटम है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। क्या कहलाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड द मोमेंटम। अब पोजीशन वेक्टर हमने क्यों किया? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो सर्कल का सेंटर है उसे हम ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं। अब ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो इसलिए हम आर को पोजीशन वेक्टर भी कंसिडर कर रहे हैं या रेडियस भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट होता है कौन सा? वेक्टर प्रोडक्ट के एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे एल इज इक्वल टू, एल से हम से बेसिकली डिनोट करते हैं आर क्रॉस पी। अब आर को हम पी से क्रॉस करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है और वो वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। यहाँ तक बात सही। अब आगे चलें कि हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं। इसका जो है पहली बात, जो इसका इसका जो है एंगुलर मोमेंटम का एक और भी फॉर्मूला है। पहले हम वो देखते हैं। तो उसको हम ओपन करें। एल इज इक्वल टू आर एम बी साइन थीटा। अब आर रेडियस मोमेंटम को खोलेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी और साइन थीटा एंगल आके क्रॉस प्रोडक्ट को हटा के। आदत से अब थीटा जो है अगर 90 डिग्री हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं थीटा है 90 डिग्री। आर के और पी के बीच में जो एंगल है वो 90 है। और 90 जो बराबर होते हैं 1 के बराबर होते हैं साइन 90। तो जो मोमेंटम बराबर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम एम बी आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक से आर को मैंने आगे पीछे कर दिया। यहाँ तक सही है। अब आप आगे चले, हम इसका सेकेंड फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। सही है। अब आप देखें एल जो है वो किसके बराबर था? एम वी आर के बराबर था। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर के बराबर। अब हम क्या करते हैं, जो आर है उसको डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। मैथमेटिक्स का रूल है, कोई भी फर्क नहीं आएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अब आप ऊपर देखें आर जो है वो दो हो गए हैं। तो एम आर स्क्वायर वी या वी एम आर स्क्वायर वी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यहाँ तक सही। अब आप मुझे बताएं कि जो एम आर स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो v अपॉन आर बाकी रिमेनिंग रह गया वो किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर है। एंगुलर वेलोसिटी जो मैंने आपको पढ़ाया भी है पीछे। तो इन दोनों को हम प्लेस कर दे तो जो एंगुलर मोमेंटम हमें मिलेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई क्या है? एंगुलर। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो है ये सेकंड फॉर्मूला है किसका? एंगुलर मोमेंटम का। अब इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला, आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है और क्रॉस कर रहे हैं मोमेंटम के साथ, तो उसका जो यूनिट होगा वो होगा, आर का जो यूनिट है वो मीटर होगा क्योंकि डिस्टेंस है। मोमेंटम का जो यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आपको मैंने पढ़ाया है कैसे निकलेगा। तो इन दोनों को हम प्लेस कर दे फॉर्मूले के अंदर तो यूनिट हमें मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमें यूनिट मिलेगा एंगुलर मोमेंटम का। अब इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या हो सकती है? डायमेंशन मतलब किसी भी सिग्नेचर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन डायमेंशन होगी वो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब एम मतलब किलोग्राम और एल मतलब शो कर रहा है मीटर को, जो स्क्वायर है टू टाइम, और टाइम जो है टी जो शो कर रहा है वो टाइम को शो कर रहा है, जो सेकंड है वो डिवाइड करे तो ऊपर आएगा इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अब दो फॉर्मूलाज आ गए। सही है। किसके? एंगुलर मोमेंटम के। अब इन दोनों के अंदर एक चेंजिंग आती है। अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो ये यूज किया जाता है जब कोई भी बॉडी ऑर्बिटल मोशन को परफॉर्म कर रही हो। और जो सेकंड यूज किया जाता है जब कोई भी बॉडी स्पिन मोशन परफॉर्म कर रही हो, मतलब अब एक्सिस पे घूमेगी तो ये सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। अगर किसी और के एक्सिस पे ऊपर बॉडी घूमेगी तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा।